अपने भारत भूमि पे बालक बच्चे, भाई बहन, माता पिता, समस्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी, समस्त राजा और महाराजा, विदेश के भी बालक बच्चे, भाई बहन, माता पिता, राजा और महाराजा, सबके लिए ये पावन एकादशी आज भगवान आदिनारायण हरि विष्णु जो सनातन से ये संसार सृष्टि 3 लोक 14 भुवन सप्तलोक का निर्माण किए और सबकी अंश आत्मा ये मानव शरीर में प्रवेश कराकर ये शरीर बनाए और संसार को चला रहे हैं। उन्हीं के नाम की पावन कथा आज अपने देश और विदेश वासियों के सामने छोटा सा कहने जा रहा हूँ। आध्यात्म को देखें और दीपदान का महत्व। आज हरि भगवान एकादशी, देव उठनी एकादशी। इसका मतलब भाइयों बहनों, भगवान नारायण आदिदेव, भगवान का मतलब भग धनवान, जो भग से ना आए, भाई प्रकट कृपाला, जो प्रकट होते हैं साक्षात हरि हैं, जो निज रूप में मर्यादा को मानते हुए बालक भी, शिशु भी माँ के प्रार्थना करने पर हो जाते हैं, अपना रूप वचन पूर्ण करने के लिए आते हैं। वो हरि भगवान नारायण आज जाग रहे हैं क्षीर सागर से। आज हमारे इस पूरे धराधाम पर, पृथ्वी पर अपने हरि प्रिय श्री तुलसी महारानी से आज के दिन अगर भारत भूमि पर हम अपने धर्म ग्रंथ, इतिहास, वेद, शास्त्र, रामायण थोड़ा भी अगर देखते हैं तो आज हरि प्रिय श्री तुलसी महारानी, श्री भगवान हरि, आज इनका विवाह संस्कार होता है। सुबह जागते हैं 4 बजे भोर में, आज ये उठ जाते हैं, 4 महीना शयन करते हैं भाइयों बहनों। ये चले जाते हैं क्योंकि बलि को वरदान दिए थे। बलि ने आकाश जाना चाहा था और प्रभु ने 3 पग में वामन रूप धारण करके 3 पग में ये तीनों लोक को नापा था। एक पग में पूरे पृथ्वी को, दूसरे पग में इंद्रपुरी को और तीसरे पूरे लोक अपने पैर में ब्रह्मपुरी को भी नापे थे। उन्हीं का अब चौथा बलि कहाँ जाएं बलि, तो बलि ने अपना सर नीचे किया, भगवान पैर रखे, वो पाताल गए थे। बलि ने वरदान मांगा था कि प्रभु 8 महीने या 12 महीने के साल होते हैं इस पृथ्वी पर 4 महीने भगवान मुझे भी दर्शन चाहिए। भगवान ओम तथास्तु कहे थे। उसी बात से आषाढ़ जैसे पूर्णिमा होता है, सावन परिवा, सावन भादो कुवार ये कार्तिक, 4 महीने के लिए भगवान जा कर के शयन करते हैं क्षीर सागर में, इसी धरती के नीचे। उसी क्षीर सागर में शेषनाग के सेजिया पे जो करोड़ों फन से शेषनाग ये पूरे धरती का भार भारत भूमि का लिए हुए हैं। आज उन्हीं का विवाह संस्कार शाम के समय में हमारे भारत भूमि पर आज नहीं सनातन से, क्योंकि जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए, तीनों लोक की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए वृंदा के पति जालंधर को वृंदा रूप धारण करके वृंदा का सतत्व को भगवान संसार के हित के लिए, 3 लोक 14 भुवन के हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि ऐसा उत्पात मचाया था कि सती का पति कोई नहीं मार सकता। भगवान हरि ने स्वयं वृंदा के सामने जालंधर रूप धारण करके वृंदा का सतत्व खोए थे और वृंदा जैसे ही सतत्व खोते ही जान गई उनके पति का मृत्यु जालंधर का हुआ इधर भोलेनाथ के तरफ। तो वृंदा चरण पकड़ ली कि प्रभु, बोले देवी मैंने ये पूरे विश्व कल्याण के लिए, 3 लोक की रक्षा के लिए ये जो आज रूप धारण किया जालंधर का, तुम्हारे सतत्व को हमने जो हनन किया, इसका आप जो इच्छा सोई मांग लो। आज मैं आपसे संसार की हित की रक्षा हेतु, हे देवी, बोले प्रभु हमें आप चारों युग आए जाए इस पृथ्वी पर भक्ति और भगवान का कभी अंत नहीं होता भाइयों बहनों। युग अंत भले हो जाता है पर भक्ति और भगवान का अंत कभी नहीं होता। यही सूर्य चंद्रमा रहते हैं, चारों युग आए जाए इसी धरती पे, और ऐसे ही भक्त भी रहते हैं, क्योंकि भक्तों का और भगवान का अंत कभी नहीं हुआ, युग अंत हो सकता है। तो देखिए वृंदा से जब भगवान ने वचन मांगने को कहा, वृंदा ने कहा प्रभु 4 युग आए जाए पर मैं आपकी अर्धांगिनी ही रहूं, आपकी हरि प्रिया ही रहूं। हे हरि, हे स्वामी, आप अपने चरणों में, आप अपने आधि अंग में सदा मुझे रखें। भगवान नारायण ने कहा हे देवी
जब तक लोग तुलसी पत्र ले आकर तुलसी पत्र ले आएँ, तुलसी मंजरी ले आएँ, जब तक ले आकर नहीं तुलसी पत्र हमारे सामने, अगर हमारे सामने ले आकर नहीं चढ़ाए, तब तक पूजा असफल ही रहती है। और जब हमारे भारत भूमि पर हिंदू धर्म के भाइयों बहनों, चारों का सबका एक ही माता पिता, एक ही सूर्य चंद्रमा है, पर हम 4 भाई हैं जो जिस नाम से पुकारते हैं, पर हैं तो वही ईश्वर, सबके माता पिता तो वही। तो जिस रूप में हम चाहें उस अपने नाम पर उस परमात्मा का नाम लेते हैं, पर वो हरिप्रिय नित्य भगवान के चरणों में आकर चढ़ती हैं। नित्य अगर तुलसी दल ले आकर के आप चढ़ा दें, भगवान का भोग लग गया, भगवान भोग लगा लिए, लक्ष्मी नारायण से मिलन हुआ, हम और आप नहीं, तीनों लोग खुश हो जाते। ये पावन एकादशी के दिन हैं। आज शाम के समय में तुलसी महारानी का भगवान नारायण से निश्चित विवाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने विवाह संस्कार बच्चों के, बच्चियों के, भाइयों के, बहनों में लाख करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं भाइयों बहनों, पर ये नारायण जो सनातन सृष्टि को बनाए, ये 3 लोक को बनाए, आज उनका तुलसी महारानी से मिलन तो कराना चाहिए। नहीं कुछ है भक्तों के पास, पत्रम पुष्पम फलम व तुभ्यम। पत्र का मतलब पत्ता, पुष्प का मतलब कोई भी फूल, फल ऋतु फल नहीं है नारियल लेने की सामर्थ 20 रुपए, तो कोई भी फल ऋतु, ये केले मिल जाए, कच्चे मिल जाए, जो भी कुछ मिल जाए प्रेम रूपी, नहीं तो 1 लोटा जल से ही हल्दी अक्षत लेकर तुलसी नारायण का अवश्य मिलन कराना चाहिए, गठबंधन कराना चाहिए, उनकी भावरी पढ़नी चाहिए। और आज ही हरि के साथ तुलसी महारानी का निवास, और पूर्णमासी के दिन तुलसी महारानी का वहाँ से चौथ जैसे इंसान अपने बच्चियों का ले आते हैं, वैसे मंदिर से फिर आंगन में महारानी जी आती हैं। हे भाइयों बहनों, अपने भारत भूमि और विश्ववासियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि ये दीपदान 3 दिन होता है। इसका मतलब समझें आप सब। भगवान राम चैत महीना था, चतुर्दशी तिथि के दिन रावण का इस धराधाम पर वध किए थे। चैत चतुर्दशी, भाइयों बहनों, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर, उसी साल में कुआर दशहरा, 10 दिशा में श्री राम के नाम का विजय की ज्योति जलाई जाती है। फिर ये दूसरी ज्योति दीपदान, दीपावली, ये हनुमान जी महाराज श्री राम के जो भक्त हैं, श्री राम ना रहे हनुमान के बिना, हनुमान ना रहे श्री राम के बिना। उस दिन भी श्री राम जी के कार्य संवारे। दीपावली ये हनुमान जी महाराज के चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ था, और अमावस्या के दिन इनके नाम का ज्योति दीपदान किया जाता है भाइयों बहनों। और आज ही एकादशी सतयुगी नारायण जो सृष्टि सतयुग बनाए, त्रेता द्वापर कलियुग, शुरू में सबसे पहले जो आदि हैं, अनंत हैं, अथाह हैं, अगाध हैं, उनकी महिमा किस मुख से गाई जाए? कम है, कम है, कम, सदा कम ही रहेंगे। उनके नाम आज दीपदान किया जाता है। हर घरों में अवश्य ज्योति जलती रहें, एक ज्योति घी की अवश्य पूरी रात प्रज्वलित रहें, क्योंकि दीपदान, दीप यज्ञ से बड़ा दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है भाई बहनों। इसी वाणी पर अपने विश्व का कल्याण चाहता हूँ, और ये शुभ पावन एकादशी के बेला पर शुभ संदेश देते हुए अपने भारत और विश्ववासियों के लिए श्री राम शक्ति नारायण, वही तुलसी महारानी सीता राम हैं, इनसे कल्पना करता हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबके सामने सुख समृद्धि आए। इन्हीं वचनों से अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। आप सब तक जय श्री राम पहुँचे।